दिग्गज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ग्रो की पेरेंट कंपनी बिलियन ब्रेन्स गौरव वेंचर्स के शेयर इसके धमाकेदार कारोबारी नतीजे पर झूम उठे। जून 2026 तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 94% और ऑपरेशनल रेवेन्यू 60% बढ़ा तो निवेशक झूम उठे और धड़ाधड़ शेयर खरीदने लगे। इस धमाकेदार नतीजे पर एक्टिव इन्वेस्टर्स के हिसाब से देश के सबसे बड़े ब्रोकिंग फर्म ग्रो के शेयर इंट्राडे के निचले स्तर से करीब 9% उछल पड़े। आज बीएसई पर यह 6.16% की बढ़त के साथ 216.40 पर बंद हुआ है। इंट्राडे में टूटकर ये रेड जोन में 201.55 तक आ गया था, जिससे ये 8.91 उछलकर 219.50 तक पहुंचा था। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही अप्रैल जून 2026 में ग्रो का ऑपरेशनल रेवेन्यू सालाना आधार पर 66.01% बढ़कर 1501.42 करोड़ पर पहुंच गया। हालांकि तिमाही आधार पर इसमें हल्की गिरावट आई। मार्च 2026 तिमाही में कंपनी को 1505.37 करोड़ का ऑपरेशनल रेवेन्यू हासिल हुआ था। ग्रो का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 94.28% बढ़कर 735.04 करोड़ पर पहुंच गया। इसके मुनाफे को कमोडिटी डेरिवेटिव्स और एमटीएफ बिजनेस में तेजी से सपोर्ट मिला। मार्च तिमाही में इसे 686.36 करोड़ का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट हासिल हुआ था। ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनी का ईबीआईटीडीए यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट तिमाही आधार पर 3.4% बढ़कर 970 करोड़ और ईबीआईटीडीए मार्जिन 230 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 64.6% पर पहुंच गया। इससे खर्चों में कमी से सपोर्ट मिला। अन्य खर्चों में कमी ने तिमाही आधार पर एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में 5% के उछाल को एडजस्ट कर दिया। कंपनी की म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, इक्विटी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स और एमटीएफ जैसे अहम सेगमेंट्स में हिस्सेदारी बढ़ी है। इसका एयूएम सालाना आधार पर 140% बढ़ा। तिमाही आधार पर इसका एयूएम 32% बढ़कर 5,491 करोड़ पर पहुंच गया तो एमटीएफ की औसत क्लाइंट फंडिंग बुक 34% बढ़कर 3,375 करोड़ हो गई। इसके अलावा रिस्क कम करने के उपायों की वजह से ग्रो की कैश मार्केट में हिस्सेदारी 0.4% गिर गई। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि एलएएस के जरिए दिए जाने वाले सिक्योर्ड लोन अब इसके कुल लोन बुक का 30% है। ग्रो के शेयरों की मार्केट में पिछले साल 12 नवंबर 2025 को एंट्री हुई थी। इसके 6,632 करोड़ के आईपीओ के तहत निवेशकों को 100 रुपए के भाव पर शेयर जारी हुए थे। लिस्टिंग के बाद 5 महीनों में ये आगे बढ़ते हुए 29 अप्रैल 2026 को 227 के भाव पर पहुंच गया, जो कि इसके शेयरों के लिए रिकॉर्ड हाई लेवल है। यानी आईपीओ निवेशक 127% मुनाफे में पहुंच गए थे।